स्टार्ट। उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 3 दिन तक बहस हुई। अनेक माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लेते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया, उपयोगी सुझाव दिए। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कई सदस्यों को इस अभिभाषण में एक महान नवीकरण की शुरुआत की झलक मिली। नई पीढ़ी ने जो ताज़ा स्वीकृति प्रदान की है, उससे बल और विश्वास ग्रहण करके अब हम एक नई शुरुआत के द्वार पर हैं। हमारी जनता ने सिद्ध कर दिया है कि घर और बाहर के निराशावादियों की अंधकारमयी अटकलबाजियाँ कपटी भविष्य वक्ताओं की अस्पष्ट आवाज़ मात्र रही है। मैं यह तुरंत स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि मैं मतदाताओं के विपुल समर्थन को एक उपलब्धि न मानकर एक अवसर ही मानती हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन कुछ कदमों का जिक्र किया गया है जिनसे सरकार इस अवसर पर लाभ उठाना चाहती है। इन तथा अन्य अनेक उपायों को व्यवहारिक कार्यक्रमों में बदलना होगा। इस बीच सरकार रचनात्मक आलोचना का स्वागत करेगी, जिससे ऐसे कार्यक्रमों में सुधार लाने में सहायता मिले। अपने चुनाव संबंधी भाषणों में जिन्हें लगता है कि दुर्भाग्यवश श्री वाजपेयी ने नहीं पढ़ा है, और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रत्येक भाषण में मैंने यह कहा कि आगे आने वाला रास्ता लंबा है और कठिनाइयों से भरा है, और जिन्होंने हमारा समर्थन किया था उन्हें कठोर परिश्रम के लिए और ज़्यादा मुश्किलों बल्कि शायद खतरों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को गौर से सुना है, लेकिन लगता है कि विपक्ष परित्याग की अपेक्षा आँखों से 2 आंसू का परित्याग ज़्यादा आसान काम है। मैं उन्हें और सदन को आश्वासन देना चाहती हूँ कि सामंतवाद के ये अवशेष अब ज़्यादा दिन तक नहीं बने रह सकेंगे। मैं वायु प्रदूषण, जन प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने तथा अपने चतुर्दिक प्रकृति संतुलन स्थापित करने की जरूरत की पुष्टि का स्वागत करती हूँ। पाश्चात्य विश्व में पर्यावरण शब्द के प्रचलन के बहुत पहले से ही मैं उसके बारे में गहरी दिलचस्पी लेती रही हूँ। कुछ सदस्यों की इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का इस्तेमाल दलगत कार्यों के लिए किया गया। मैंने आकाशवाणी से केवल एक भाषण प्रसारित किया था जो लोकसभा को भंग करने की
घोषणा से संबंधित था। निर्वाचन आयोग संबंधी शिकायतों का उत्तर मेरे सहयोगी कानून और न्याय मंत्री पहले ही दे चुके हैं। यह स्वाभाविक था कि ऐसी बहस में गरीबी के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाए। हमारे यहाँ गरीबी बहुत समय से है। मैं उसके प्रति आज ही सचेत नहीं हुई हूँ, जैसा कि विपक्ष के कुछ सदस्य समय समय पर कहते रहे हैं। अगर मुझे कुछ झिझक तथा अत्यंत विनम्रता के साथ कहने की अनुमति आप दें तो मेरा यह कहना है कि इसी चेतना चिंता से प्रेरित होकर मेरे परिवार ने अपनी अधिकांश संपत्ति का त्याग किया।